नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो के इस ब्लॉग के अंदर हम बात करने वाले अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। तो आप अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हो, वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे बड़ी बात ये रहती है सबके लिए, कितने खर्चे आते हैं और क्या-क्या लगता है अमरनाथ जाने के लिए, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे मेडिकल्स होते हैं, सारे प्रोसीजर कैसे होते हैं, सारे हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और मैं बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश यूपी से, और आप लोग देख रहे हैं सत्यम ब्लॉग यूपी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ अमरनाथ का यात्रा का, जो कि मैं अमरनाथ यात्रा कर लिया हूँ। इसलिए मैं इस ब्लॉग को बना रहा हूँ कि काफ़ी लोग डिफिकल्ट ये रहते हैं कि बहुत डरते हैं अमरनाथ यात्रा जाने के लिए। तो आप लोग को बता दूँ, काफ़ी डरने की चीज़ नहीं है, क्योंकि इतना हमारा प्रोटेक्शन किया जाता है कि इतने आर्मी लगे रहते हैं हम लोग की सुरक्षा में कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर अमरनाथ यात्रा जा सकते हैं। तो चलिए, बहुत सबसे बड़ी बात ये रहती है कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे मेडिकल्स होंगे। रजिस्ट्रेशन होता है दो प्रकार के से हो जाता है आपका। एक आपका हो जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। एक तो ऑन द स्पॉट होता है, जो आपको जम्मू जाने के बाद या श्रीनगर जाने के बाद आपका हो जाता है। आपको जो रजिस्ट्रेशन होगा डिस्ट्रिक्ट पे, उसके लिए आपको डेट आता है अप्रैल महीने में। ये चालू हो जाता है अप्रैल या मार्च में। अप्रैल में ही स्टार्ट होता है, अप्रैल में ये स्टार्ट हो जाता है। इसका डेट आ जाता है किस हॉस्पिटल में होगा और किस बैंक में रजिस्ट्रेशन होगा, ये सारे लिस्ट आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको मैं लिंक दे दूँगा, वो आप जाके चेक कर लीजिए। और ऑन द स्पॉट की बात करें, काफ़ी लोग कहते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट दूर है, कमेंट भी आता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट दूर है, कैसे हम जाएँ। तो दोस्तों, आपको एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप 5 तारीख को यात्रा करना चाहते हैं तो आप 3 तारीख को वहाँ पे पहुँच जाइए जम्मू। या आप श्रीनगर जाना चाहते हैं तो आप श्रीनगर भी चले जाइए। बाय फ्लाइट श्रीनगर जाते हैं तो आप वहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये 2 प्रकार से रजिस्ट्रेशन आपके हो जाते हैं। आपको मेडिकल भी वहीं पे ऑन द स्पॉट, ये 2 प्रकार से रजिस्ट्रेशन आपके हो जाते हैं। आपको मेडिकल भी वहीं पे ऑन द स्पॉट हो जाता है, बट 1 या 2 दिन का समय भी रजिस्ट्रेशन में, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन में 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी आपका रजिस्ट्रेशन में लग सकता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए काफ़ी भीड़ लगी रहती है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे करा के जाते हो तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ से एक आपको आईडी कार्ड मिलता है रजिस्ट्रेशन दिखाने के बाद, जो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से कराए रहेंगे। आपको एक मिनी फेयर कार्ड के टाइप का मिल जाता है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का हो गया, ठीक है। ये आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अब बात आती है हमें क्या-क्या लेके जाना है अमरनाथ यात्रा ट्रैक में। आप एक अच्छे शूज़ लीजिए जिसमें आपका ग्रिप बने ज़मीन के साथ, जैसे स्टार गोल्ड हो गया। स्टार गोल्ड जो शूज़ है, काफ़ी अमरनाथ यात्रा के लिए प्रेफ़र किया जाता है कि नहीं, आप स्टार गोल्ड शूज़ ले लीजिए। ऐसा एक शूज़ ले लीजिए जो आपको अच्छा रहे, आपका ज़मीन के साथ ग्रिप बना के रखे, क्योंकि हमें बर्फ़ पे जब चलना रहता है तो स्लिप होता है। तो ये ऐसा एक शूज़ लेना है। और विंटर के कपड़े आपको ले लेने हैं, काफ़ी हैवी जैकेट नहीं, फिर भी ऐसे लेने जो हैवी जैकेट मत लीजिएगा, ऐसी जैकेट लीजिएगा जो आपको ठंड ना लगने दे। और एक रेनकोट ले लीजिएगा। और मेडिकल्स में एक पेन किलर, एक स्प्रे लीजिए पेन किलर का, और ओमेट की और बुखार की 2-4 पिल्स रख लीजिए, क्योंकि रास्ते में कुछ भी ऐसे बुखार या थकावट का या दर्द या ओमेट हो रहा है, उसकी आप दवा ले लीजिए। बीच बीच में आपको मेडिकल्स कैंप भी अमरनाथ यात्रा में दिखते रहते हैं, लेकिन बट अपने सेफ्टी के साथ आप चल रहे हैं तो ये ज़रूरी है आपको ले जाने के लिए। और अब हम बात करते हैं कैसे हमें यात्रा करनी है। ये जो अमरनाथ की यात्रा होती है, अमरनाथ की यात्रा 1 महीने से 1.5 महीने तक ही चलती है। जुलाई महीने से स्टार्ट होती है, अगस्त आधे महीने चलता होगा। 15 अगस्त तक ये बंद हो जाता है, कभी 17 अगस्त, कभी 30 अगस्त तक बंद होता है। ये मौसम के वेदर के हिसाब से रहता है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के टाइम कभी बीच-बीच में बर्फ़ पड़ने लगता है, हैवी स्नोफॉल हो जाता है, तो यात्रा बंद कर दी जाती है। जैसे क्लियर हुआ तो फिर चालू होता है, नहीं तो शिवलिंग जो रहता है, शिवलिंग भी मेल्ट हो जाता है, तो यात्रा बंद कर दी जाती है। 1 महीने या 1.5 महीने की यात्रा होती है, ठीक है। अब हमें अमरनाथ यात्रा कैसे करनी चाहिए? अमर आप पहले ही जुलाई में स्टार्ट होता है, 1 जुलाई का आपका अमरनाथ यात्रा, ऐसे जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 1 जुलाई को ही नहीं स्टार्ट होता है। कभी-कभी 15 जुलाई को भी स्टार्ट होता है, कभी 5 जुलाई को स्टार्ट होता है। तो 5 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है तो आप ऐसे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराइए। आप जाना है, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप 5 तारीख को यात्रा चालू हो रहा है तो कम से कम आप 3 तारीख को पहुँच जाइए। या आप दूसरे जत्थे, तीसरे जत्थे में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आप जत्था जाता है, कॉन्वे के साथ आप जा सकते हैं। तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। आप यहाँ से अपने यहाँ से टिकट निकालिए जम्मू तवी का, जो कि आपको 700 से 800 रुपये का, ज़्यादा टिकट नहीं रहता स्लीपर का, 700 से 800 रुपये का, ठीक है। 700-800 रुपये में आप पहुँच जाएंगे जम्मू तवी।
जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आप आ जाएंगे माँ कालिका भवन, ठीक है। वहाँ पे बहुत से साइन बोर्ड के जो साइन बोर्ड है हमारा, वो काफ़ी ट्रस्ट खोल के रखा है जो होटल्स होते हैं, तो उसी में अमरनाथ यात्रा जो साइन बोर्ड रहता है, अमरनाथ साइन बोर्ड, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता रहता है। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, मेडिकल्स भी वहीं पे हो जाता है, या कहीं पे और मेडिकल्स के लिए आपको प्रिफेयर किया जाता है तो वहाँ पे फ्री होता है, बट रजिस्ट्रेशन का 200 रुपये चार्ज लगता है, 200 रुपये ओनली ऑन 200। अभी ये कभी भी घट और बढ़ सकता है, तो उस हिसाब से आप 100-200 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ के ही चलिए, क्योंकि हम 200 बता रहे हैं, हमारे टाइम में 200 लगा है, अगले टाइम 300 रुपये भी लग सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करिए, और माँ कालिका भवन है उसमें आप 100 रुपये पर बेड या 150 रुपये पर बेड का आपको एक रहने के लिए हॉल मिल जाता है, एक बेड मिल जाता है, उसमें आप रेस्ट करिए। उसके नेक्स्ट डे आप जाइए भगवती निवास, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मेडिकल्स हो जाता है, तो आपको टोकन मिल जाता है कि हाँ आपको 5 तारीख को ये यात्रा आप चालू कर सकते हैं। एक बात ये नोट करनी है कि आपको 5 तारीख का डेट दिया गया है, तो आप 4 तारीख को यात्रा नहीं कर सकते हैं। आपको 5 तारीख की यात्रा का डेट मिला है तो आप 10 तारीख को भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 10 तारीख को जा सकते हैं, बट 5 तारीख का डेट मिला है, आप 4 तारीख 3 तारीख को नहीं जा सकते। ये क्लियर रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत सी दिक्कतें आती है, आपको रिटर्न भी भेज दिया जाता है, तो ये क्लियर कर लीजिए। और आपको वहाँ से जाना है भगवती निवास, जो कि 10 से 15 रुपये लेते हैं, ठीक है। 10 से 15 रुपये लेंगे आपको। जम्मू तवी से भगवती निवास तक छोड़ देंगे। आप बस करके जाते हैं तो बस करके जाने के बाद भगवती निवास में आपको मिनी फेयर कार्ड जो आपका रहता है, जो आपको रजिस्ट्रेशन एंड मेडिकल्स होने के बाद आपको दे दिया जाता है। उसके बाद आप भगवती निवास में एंट्री करेंगे, मिनी फेयर एंट्री करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स आपका दे दिया जाता है, आपका बाई फ़ोटो, कि आपका ये ब्लड ग्रुप है, नाम है, आप यहाँ से आए हैं, ये आपका फेस है, फेस भी आपको उसमें दिखेगा डिस्प्ले में, ठीक है। ये ऐसा मिनी फेयर कार्ड बनाया जाता है। और उसके बाद आप भगवती निवास में जाएंगे। भगवती निवास में जाने के बाद वहाँ पे आपको ऐसे 100 रुपीज़ देंगे तो आप वहाँ पे हॉल रहता है, एसी हॉल रहता है, जो कि फ्री रहता है। उसमें आपको बस 100 रुपये देने हैं, बेड मिलता है। फिर आप जब जाने लगेंगे तो 100 रुपये आपको रिटर्न मिल जाएगा, आपको बेड उनको रिटर्न कर देना है, ठीक है। फिर वहाँ से आपको क्या करना है, आपको ईजिली वहाँ पे बस जो भगवती निवास है उसी में बस का टिकट भी आपको मिलता रहता है। तो वहाँ पे आपको 700 रुपये, 1100 रुपये, 1600 रुपये ऐसे बस के रेंट रहते हैं, डिलक्स, सुपर डिलक्स, नॉर्मल। तो जो नॉर्मल होता है 500 से 700 रुपये लेते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, और वैसे आप सुपर डिलक्स की बात करेंगे तो 2000, 2500, 1500 ऐसे टिकट मिलते रहते हैं। वहाँ से आप पहुँच जाएंगे। आपको 2 ऑप्शन रजिस्ट्रेशन के टाइम में मिलता है, एक पहलगाम, एक बाल्टाल। तो आपको वो चॉइस करना है कि आप पहलगाम से जाना चाहते हैं या बालटाल से। तो मेरा प्रेफर ये रहेगा कि आप पहलगाम से जाइए, बालटाल से कभी मत जाइए। बालटाल का जो रास्ता है काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, और वहाँ से आपको कुछ भी देखने को अच्छे सीन्स नहीं मिलने वाले। आप ट्रैक का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप पहलगाम का रास्ता चूज़ करिए। और पहलगाम का रास्ता काफ़ी अच्छा, और काफ़ी दृश्य देखने को, आपको नेचुरल का जो मज़ा लेना है, वहाँ से आप नेचर का मज़ा लेना, वो वहाँ से आप ले पाओगे। आप पहलगाम चूज़ करिए और पहलगाम ही जाइए। पहलगाम जाने के बाद आपको वहाँ पे रेंट टेंट लेने पड़ेंगे। टेंट वहाँ पे आपको पर पर्सन 300-400 रुपये लेते हैं, 300-400 रुपये लेते हैं। या वहाँ पे कश्मीर लोग का, कश्मीरी जो रहते हैं वहाँ पे, कश्मीरी मुस्लिम रहते हैं, हाँ कश्मीरी मुस्लिम ही का अधिकतर आपको वहाँ पे मिलेंगे। वहाँ पे आपको 100, वहाँ पे काफ़ी सेफ्टी के साथ जाना पड़ता है। आप एक्स्ट्रा हैं तब जाइए, नहीं तो मैं प्रेफर करूँगा आप टेंट में ही रहिए, कैंप में रहेंगे, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप कैंप में, आर्मी का ऐसे कैंप रहता है उसके अंदर आप जाइए, वहाँ पे टेंट लगे रहते हैं, वहाँ पे टेंट लीजिए। और खाने का आपका 1 भी रुपये नहीं लगने वाला है। आप जब जम्मू से पहलगाम के लिए आएँगे, जम्मू से पहलगाम आने के लिए काफ़ी लोग डरते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, जब आप भगवती निवास से आओगे बस से, तो आपको कॉनवे के साथ लाया जाता है। कॉनवे में होता क्या है कि आपके बस के कम से कम एक एक सुबह आपकी 4 बजे बस निकलती है, तो उसके आगे पीछे आर्मी की गाड़ी लगी रहती है। एक बार में 50-60 बस छूटती है, तो बीच-बीच में आर्मी का कैंप आगे कम। और उस टाइम पे आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ मैं कि ऐसा ही कुछ चलता रहता है वहाँ पे, कि आपके बस के बीच में कोई भी टू व्हीलर नहीं ला सकता, सबको रोक दिया जाता है। इतनी सेफ्टी के साथ अब आपको अमरनाथ यात्रा कराई जाती है। तो मेरा कहना है कि आप अमरनाथ यात्रा ज़रूर करिए, और एक बार लाइफ में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। और भोले बाबा का तो काफ़ी कृपा यहाँ पे रहता ही है। आप लोग जानते हैं कितने बूढ़े-बूढ़े लोग भी वहाँ पे जाते हैं। और एज का भी क्राइटेरिया है, 15 साल से 60 साल के ही लोग जा सकते हैं, इसके ऊपर के लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आप पहलगाम का रास्ता ज़रूर चूज़ करें। पहलगाम पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, टेंट ले लेने हैं 300 से 400 रुपये का। फिर उसके बाद आपको सुबह होते ही, आप शाम को पहुँचोगे, वहाँ से टेंट लीजिए, सो जाइए। सुबह उठिए,
6 बजे आप अपना यात्रा स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ से आपको आपको 4 व्हीलर वाले बाई इससे लेके जाते हैं, आपको शेयरिंग में लेके जाते हैं। 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ ऐसे-ऐसे सुबह-सुबह के टाइम पे लेते हैं, ठीक है? आप आपसे 50 रुपीज़ भी ले सकते हैं, 100 रुपीज़ भी ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। 50 या 100 रुपीज़ के बीच में लेंगे, इससे ज़्यादा आपसे पेमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आर्मी लगी रहती है। आप आर्मी से कंप्लेन करोगे तो आपको उतने में ही छोड़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद आप पहुँच जाते हो स्टार्टिंग, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होता है, ठीक है? जो चेक पॉइंट रहता है, वहाँ पे आपको फिर से मेन फेयर कार्ड एंटर करना पड़ेगा। आपका सारे डिटेल्स फिर से आपको वहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद ये पता चलता है कि हाँ, ये व्यक्ति यात्रा स्टार्ट कर दिया है अमरनाथ के यात्रा ट्रैक पे, अभी वो पैदल चलने के लिए रेडी हो गया है। आपको बता दें, हम आपको वहाँ पे खाने के लिए एक भी रुपये खर्च नहीं करने हैं। स्पेशल से स्पेशल खाना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर में दिए जाते हैं। तो आपको एक दिन में ऐसी यात्रा करनी है कि आप पहलगाम से चंदनवाड़ी तक आ सकें। पहलगाम से चंदनवाड़ी की दूरी 16 किलोमीटर है। आप 16 किलोमीटर से आप चल सकते हैं आगे, तो आप आ जाइए पोसपत्री। पोसपत्री आने के बाद आपका जो अमरनाथ गुफा है काफ़ी नज़दीक हो जाता है। आप सुबह 6 बजे से यात्रा चालू करते हैं तो 7 से 8 बजे या 9 से 10 बजे तक आप पहुंच सकते हैं। पहुंचने के बाद आप वहां पे स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद प्रसाद लेकर आप चलिए भोले बाबा का दर्शन करिए, और दर्शन करने के बाद आप पहलगाम का रास्ता ना पकड़ के बालटाल का रास्ता पकड़ लीजिए। वहीं से आपको दूसरी रास्ता मिल जाती है। जैसे ही आप गुफा के यहाँ जाएंगे तो जस्ट पहलगाम वाले रास्ते से आप जाएंगे तो बालटाल का रास्ता दिखने लगता है। जब आप गुफा के यहाँ पहुँचते हैं तो आप बालटाल का उतरते टाइम आप बालटाल का रास्ता यूज़ करिए। आप 12 या 1 बजे दोपहर को आप जब दर्शन करके बालटाल के रास्ते से उतरते हैं तो आप 8 या 9 बजे रात को आप बालटाल के रास्ते नीचे आ जाएंगे। इतना वो रास्ता ढलान वाला है कि आप वहाँ पे बचा के चलिए, नहीं तो आप दौड़ते हैं वहाँ पे तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और खाई में आप गिर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप पहलगाम के रास्ते आ रहे हैं, आप बालटाल के रास्ते आ रहे हैं, आप धीरे धीरे चलने की कोशिश करें। आप ये ना करें कि मेरे अंदर ताकत है मैं दौड़ूंगा। आप जैसे ही दौड़ोगे वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है। जैसे ही आप दौड़ोगे आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से आपको शरीर को ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, उस हिसाब से आपको वोमिट होने लगता है, सर दर्द करने लगेगा, चक्कर आने लगते हैं, बुखार आने की आशंका हो सकती है। तो आप जैसे धीरे धीरे यात्रा करेंगे तो आपको उस लेवल पे ऑक्सीजन मिलता रहता है और आप इजीली दर्शन कर पाओगे। नहीं तो पता चला हम दौड़ के सोचे दर्शन करने का और हमारा तबीयत ही ख़राब हो गया। तो ऐसा ना करें और धीरे धीरे चलें, और बर्फ़ में एक डंडे के सहारे से ही चलें, क्योंकि बर्फ़ में आप स्लिप होते तो खाई में जाने की शंका बनी रहती है। लेकिन उस तरीके से नहीं, वहाँ पे काफ़ी सुविधा कर दी जाती है। बट आप एक लकड़ी ले लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करता है यात्रा करने के लिए, ठीक है। और वहाँ से आप बालटाल के रास्ते से एक दिन में आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद फिर वही प्रक्रिया है, 7 से 800 रुपये का टिकट लीजिए जम्मू आने के लिए, या आप कटरा आना चाहते हो आप कटरा भी आ सकते हो। 7 से 800 रुपये का टिकट मिल जाता है। आप रात में उतरते हो तो रात में आपको रहने के लिए वहीं पे बालटाल से जस्ट 1-2 किलोमीटर बेस कैंप बनाया गया है, जिसके अंदर यात्रियों को रहने की व्यवस्था की गई है। आपके आपको बस का टिकट नहीं मिल पा रहा है तो आप प्राइवेट बसों से जा सकते हैं। 8 से 900 रुपये लेते हैं वो लोग, 700 रुपये रहता है ऐसे, तो आपसे 8 से 900 रुपये लेंगे। आप इजीली कटरा उतर जाइए या आप जम्मू रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। इस तरीके से आप अमरनाथ की यात्रा कर सकते हैं। और ख़र्चे की बात रही तो आप 7 से 8 हज़ार रुपये अपने पास, बस अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो आप 7 से 8 हज़ार रुपये अपने जेब में रख लीजिए और चले आइए जम्मू रेलवे स्टेशन और वहां से अपनी यात्रा प्रारंभ कर लीजिए। और हमारे शॉर्ट्स वीडियो भी देखते रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको अमरनाथ से जुड़ी हुई सारी जानकारियां देने वाले हैं और शॉर्ट वीडियो में हम बताते रहेंगे कि अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कब से होगा, यात्रा प्रारंभ कब से हो रहा है।
तो आप हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भोले बाबा।